तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम जगदीश है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कुंभ लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है मकर राशि, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो मकर राशि में बैठा है। तो राशि मकर है और कुंभ लग्न की कुंडली है। अगर मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली में मुझे ग्रह अच्छे भी लगे हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। यह है, देखो जी, आपकी कुंडली का पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी। ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आपका जो सवाल भी है पत्नी को लेके। आठवें घर से आपकी है उम्र कितनी, वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो ये 10वां घर आपकी है काम काज का घर। तो काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक मंगल है उसको देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 5वां घर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 3। 3 होती है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने भाई जो कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है और उस घर का एक मालिक बना है। उस मालिक को आपने देखना है कि वो कौन है, कहाँ बैठा है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी, और दशा मेन होती है दो प्रकार की। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु की, और ये 2006 से चली हुई है। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, पिछले 17 साल हो चुके हैं। और अभी ये 8वां महीना 24 में, अगले साल में खत्म होने वाली है। मतलब अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर किसका है, राहु का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा और इसका असर कितना है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है मंगल का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, और ये 8वें महीने 24 में खत्म होगी। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो है राहु का और मंगल। मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। आज के समय में जो भी आपके साथ हो रहा है राहु और मंगल की वजह से हो रहा है। खासकर राहु का बड़ा असर है, मंगल का कम असर है। और एक आपके ऊपर देखो जी साढ़े सती भी चली हुई है। आपको पता होगा कि जो साढ़े सती होती है वो 7.5 साल की होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है ढाई और ढाई 5, और ये 5.5 साल हो चुके हैं। मतलब अभी भी 2 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़े सती 7.5 साल की होती है। पिछले 5.5 साल से आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, उसका भी आपके ऊपर असर है। तो सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे, क्योंकि जिसका आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर 80%, कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो आपका राहु अच्छा है, क्या होगा आपकी लाइफ में, अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका राहु कुंडली में खराब निकला, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में खराब ही खराब होगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा जो बुरा है, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आपका राहु ग्रह मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब।
मतलब आप ये समझ लो आपका अभी जो वर्तमान में समय है वो अच्छा समय नहीं चल रहा, क्योंकि राहु आपका खराब मुझे लगा है। तो राहु भाई खराब क्यों लगा आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। राहु आपका यहाँ पे बैठा है, देखो किस घर में बैठा है, 7वें घर में। और ये घर कौन सा है, आपकी पत्नी का घर। आपको देखो जी मैंने क्या बोला था, 12 घरों को याद कर लो। ये जो 7वां घर है जहाँ ये राहु बैठा है, देखो राहु के साथ यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी बैठा है, शुक्र है, बुध है, मतलब 4 ग्रह आपके बैठे हैं 7वें घर में। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका नाम जगदीश है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, जो भी आपने घर बना रखा है, आपके घर में मान लो आप खुद बैठे हैं, आपका घर है, आप अपने घर में बैठे होंगे, क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की देखभाल करेंगे, उसकी सफाई रखेंगे, क्योंकि आपका घर है भाई, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। मान लो आपके घर में आपके साथ एक आपका दोस्त बैठा है, वो क्या करेगा, वो भी आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपका जो दोस्त है वो आपके घर में मेहमान बन के आया है, वो कोई घर का नुकसान नहीं करेगा, वो भी घर का अच्छा करेगा। लेकिन मान लो आपके घर में आपके साथ एक आपका बैठा हो दुश्मन, मतलब दुश्मन भी घर में घुस चुका आके, तो दुश्मन क्या करेगा, वो तो घर का भाई नुकसान करेगा, क्योंकि दुश्मन है आपका। वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप वहीं पे होंगे, आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई मेरे घर का नुकसान मत करो, ये मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। तो दोनों में क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। जीतेगा कौन, जो ताकतवर होगा। वो काम यहाँ पे होगा 7वें घर में। ये जो 7वां घर है, क्योंकि आपको मैंने अभी बोला था कि इन घरों का एक मालक होता है। जैसे कि 5वें घर का मालक कौन है, बुध। 10वें घर का मालक कौन है, मंगल। ऐसे जो 7वां घर पत्नी का घर है, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 5। और 5 है सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, देखो। सूर्य 7वें घर का मालक है, वो अपने ही घर में बैठा है। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि भाई जैसे कि आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आपकी मैं बात की थी। ये सूर्य सिंपल सी बात है, 7वें घर में बैठा है। तो 7वें घर का मालक है सूर्य, 7वें घर का क्या करेगा, अच्छा। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी आपको, सूर्य तो ये दिखा रहा है भाई। और यहाँ पे देखो जी, सूर्य के साथ राहु शुक्र बुध बैठे। अगर मैं बुध की बात करूँ कि वो कैसा है, तो बुध भी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों, क्योंकि बुध है सूर्य का मित्र, वो इसी घर में बैठा है। मित्र घर में बैठा है, जैसे कि आपके घर में मैंने बोला था आपका दोस्त बैठा होगा, वो भी घर का अच्छा करेगा। तो बुध सूर्य आपस में दोनों मित्र हैं, तो बुध भी साथ में घर का अच्छा करेगा। लेकिन बुध का अपना एक घर है, वो कौन सा, ये 5वां घर। 5वां घर आपके बच्चों का घर है, पढ़ाई का घर है, बुद्धि का घर है। और 5वें घर में क्या लिखा है, 3। मिथुन राशि, मालक कौन बना, बुध। तो बुध कहाँ बैठा है, 7वें घर में, सूर्य घर में। ये जो 5 लिखा है सिंह राशि, तो बुध भी 7वें घर का अच्छा कर देगा। वही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी आपकी बुद्धिमान होगी। और 5वां घर संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बना देगा। और 5वां घर प्रेम का भी होता है। 5वां घर प्रेम का, तो प्रेम चला गया विवाह के घर में, क्या होगा, प्रेम विवाह होगा। तो बुध भी भाई अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, सवाल है कि शुक्र कैसा है, शुक्र भी आपका अच्छा है। शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर में, सूर्य घर में। शुक्र देखो जी, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, बैठा इस घर में है, लेकिन इसका अपना एक घर, अपने 2 घर हैं। एक तो ये घर है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। कहाँ बैठा है, देखो यहाँ पे बैठा है। कि कौन से घर में, पत्नी घर में। मतलब भाग्य जाके चला गया पत्नी घर में, क्या होगा, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। शुक्र ये दिखा रहा है आपका। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि माता मकान वाहन का घर है। और चौथे घर में लिखा है 2, वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। मतलब चौथा घर मकान वाहन, वो भी पत्नी घर में। मतलब आपकी लाइफ में मकान वाहन का भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। शुक्र ये दिखा रहा है। और पत्नी शुक्र की वजह से सुंदर होगी, बुद्ध की वजह से बुद्धिमान होगी, सूर्य की वजह से वो थोड़ी सी क्रोधी भी होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो राहु बैठा है, ये आपका मुझे अच्छा भाई नहीं लगा, जो कि आपकी चल रही है बड़ी महादशा। आपके जीवन के ऊपर किसका असर है, राहु का। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि आपके घर में जो सबसे ज्यादा आपका कोई दुश्मन हो, इलाके का मान लो दुश्मन आपका, जिसको आप दुश्मन मानते कि ये मेरा दुश्मन है, वो आपके घर में बैठा होगा, घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में। और ये 7वां घर किसका है, सूर्य का घर है। और सूर्य को मानता है अपना दुश्मन। तो राहु 7वें घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आई, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है भाई। तो राहु पत्नी घर का नुकसान करेगा, मतलब पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, और कई बार तलाक करा भी देता है, ऐसी दिक्कतें भी आ जाती हैं। या पत्नी को बीमार कर देगा।
तो पहला राहु का बुरा फल पत्नी के मामले में है। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। यहाँ से बैठा-बैठा 11वें घर को देखेगा, यहाँ पे नीच राशि 11वें घर की हानि कर देगा, इनकम को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा, लगन को देखा स्ट्रगल कराएगा, तीसरे घर को देखेगा जीवन में स्ट्रगल, मतलब राहु आपका बहुत ज़्यादा खराब है और राहु ने दूसरे ग्रहों को भी खराब कर दिया। मतलब राहु को सूर्य के साथ बैठा क्या बना, ग्रहण दोष, सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा। शुक्र के साथ बैठा लंपट योग बना, बुध के साथ बैठा उसको खराब कर दिया। इन इस राहु ने इन तीनों को भी खराब कर रखा है, बल्कि 11वें घर को देख रहा है नीच राशि। मतलब आपने अगर राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। आपकी देखो जी खाली एक दिक्कत दूर नहीं होगी, तो मतलब आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी इस राहु को सही करने से। और वैसे भी अभी जो राहु की दशा चल रही भाई वो आपका सबसे ज़्यादा खराब है। और ये आपको जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करे, खासकर ये जहाँ बैठा है पत्नी का घर, ये पत्नी के अलावा दिल्ली की इनकम का भी घर होता है, मतलब दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें। तो अब सवाल ये है कि भाई इस राहु को सही कैसे किया जाए, उपाय लिख लो। इसके पीछे जो 6 होता है पावर होती है, पावर इसकी आपने करनी है 0। तो पहला देखो जी राहु का जो उपाय है, सबसे पहले नंबर पे आप इसके मंत्रों की संख्या है 18,000। ये 18,000 मंत्र एक बार कम से कम पूरे कर लो। और ये मंत्र आपने शुरू करनी है संकल्प लेके शनिवार से। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो लग से एक भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शनिवार को रात के समय प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम जगदीश है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, पिछले कई साल हो चुके हैं और आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं जो कि है पत्नी का घर। और मुझे पत्नी संबंधी दिक्कतें आती रहती हैं, इसके अलावा और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो काम काज संबंधी है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके भाई ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना और मंत्र पूरे करने के बाद चाय छोड़ देना। दूसरा उपाय, आपने रात के समय राहु कवच का पाठ है वो पढ़ना है। और ये पाठ है सिर्फ 2 मिनट का पाठ। तो कोशिश करो 4 या 5 पाठ ये रात के समय पढ़ा करो, चाहिए पाठ को आप ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं। तीसरा उपाय, आपने राहु का करना है दान। और दान होता है सतनाजा, और ये सतनाजे का दान भी आपने करना है रोजाना। अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम नहीं लगेगा, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये दान आपने लाइफ टाइम करना है। और ये दान किसको करना है कैसे करना है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। तो यहाँ पे भाई 3 उपाय हो चुके हैं। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसमें 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, उसको भी आप जाके देख लेना। जो आपको उपाय सही लगे वो आप कर लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का है, वो आपको बता चुका हूँ क्या है कैसा है क्या अच्छा उसको कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है मंगल की अंतर्दशा। और ये 30 तारीख 7वां महीना 23 से चली है और अभी ये पूरा 1 साल चलेगी, 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो आपके देखो जी जीवन के ऊपर मंगल का भी असर है। अब सवाल है कि मंगल अच्छा जब हो रहा है तो मंगल देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। आपको मैंने जो 12 घर बोले थे, ये 6ठा घर जो है ये 6ठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब सवाल है कि मंगल अच्छा है जब बुरा है, तो मंगल आपका मुझे लगा है खराब। 2 कारणों से वो खराब लगा है, क्यों? एक तो मंगल आपका 6ठे घर में जो कि खराब घर है, मैंने अभी बोला ये 6ठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो मंगल क्यों खराब है? एक तो वो 6ठे घर में है, ऊपर से 6ठे घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि। ये 4 है कर्क राशि जो कि मंगल की नीच राशि है। मंगल भाई आपका कुंडली में नीच का बैठा है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, इसकी वजह से वो खराब है। तो मंगल एक तो 6ठे घर में ऊपर से नीच का, इसकी वजह से वो देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? वो जिन घरों का मालक है 2 घरों का। एक तो मंगल इस 10वें घर का मालक है। 10वां घर देखो जी आपके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये मतलब 10वें घर से 4 चीजें देखी जाएंगी, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 4 चीजें देखने के लिए 10वां घर। और 10वें घर में क्या लिखा है? 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक कौन बना? मंगल। और वो आपका खराब है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज में दिक्कतें हमेशा लगी रहेंगी। इसके अलावा देखो जी 10वां घर पिता का है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें लगी रहेंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा। और खासकर ये मंगल की जो दिक्कतें हैं अभी मंगल की दशा में कई गुना बढ़ जाएंगी। मतलब अभी मंगल की जो दशा है इसमें आपकी काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी।
सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और मंगल जैसे कि मैंने बोला ये तीसरे घर का भी मालक है, तीसरे घर में जो एक लिखा है, और तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको भी लेके बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आपको आएंगी। और मंगल छठे घर में बैठा है रोग के घर में, आपको रोगी बना देगा। अभी मंगल की जो दशा चली है इसमें आपको बीमार करेगा ये, रोगी जैसे कि रक्तचाप जैसी कोई बीमारी दे सकता है। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना सकता है। छठा घर शत्रु का आपके शत्रु बढ़ा देगा। मंगल एक्सीडेंट का कारक आपका एक्सीडेंट करा सकता है, दुर्घटना वगैरह में चोट आपको लग सकती है, कई बार ऑपरेशन के योग भी बना देता है। तो मंगल आपको समझ आ चुकी है वो खराब है दो कारणों से, जो कि आपको खराब फल देगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात निकल के आई है, वो क्या है अच्छी बात भाई? अभी आपको मैंने क्या बोला कि मंगल आपको बुरे फल देगा, लेकिन हो सकता है ये मंगल आपको बुरे फल ना दे। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल का नीच भंग राजयोग बन चुका है दो कारणों से। क्योंकि मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, और ये गुरु की उच्च राशि है, तो मंगल की वजह से गुरु की वजह से मंगल का नीच भंग राजयोग बन चुका है। इसकी वजह से मंगल के ऊपर पड़ रही है चंद्रमा की दृष्टि, और ये चंद्रमा की अपनी राशि है। तो दो कारणों से नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से मंगल के जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो बुरे फल जा तो आपको मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े बहुते मिलेंगे, इतने का जो बुरे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे बस इतने थोड़े से। लेकिन फिर भी मैंने क्यों बताया है बुरे फल? क्योंकि कई बार देखो जी नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता, तो इसलिए बताना जरूरी होता है। बाकी फिर भी आप इस मंगल के उपाय करो, क्योंकि दशा भी तो चली है भाई, अभी तो पूरा साल पड़ी है। तो मंगल के उपाय भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो लिख लो क्या क्या उपाय है। पहला उपाय, आप मंगल के भी जो मंत्रों की संख्या है वो है 10,000। तो ये 10,000 मंत्र पूरे कर लो, और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं मंगलवार के दिन सुबह के टाइम। जो आपको मैंने राहु के मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला, वो क्या बोला था? रात के समय करनी है, और मंगल के सुबह के टाइम करने हैं। अभी जो मंगलवार आएगा, आज जैसे कि मंडे है, कल मंगलवार, कल से ये मंगल के मंत्र स्टार्ट कर लेना सुबह के टाइम, संकल्प लेके स्टार्ट करना। आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, आप कुंडली के छठे घर में नीच के बैठे हैं और काम काज के घर के मालक हैं। मंगल देवता जी मैं चाहता हूँ प्लीज मुझे काम काज में कभी कोई दिक्कतें ना आए, काम काज मेरा बहुत ज्यादा चले। आप छठे घर में बैठे रोग के घर में, मैं रोगों से बचूं, कर्जे से बचूं, शत्रुओं से बचूं, दुर्घटना से बचूं। इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए हे मंगल देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की संख्या 10,000 है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 10,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। दूसरा उपाय, आपने मंगल का दान करना है, और ये दान आप देखो जी अभी रोजाना कर लो। रोजाना करना है कब तक? जब तक मंगल की दशा है तब तक रोजाना दान किया करो। तीसरा उपाय, आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, चाहे ऑडियो लगा के सुना करो, कम से कम 2-3 पाठ, चाहे पढ़ लो चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना आपने बहुत जरूरी है आपके लिए करनी। हनुमान जी की पूजा उपासना में मतलब आप हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का जो पाठ है हनुमान चालीसा या बजरंग बन का पाठ वो आप किया करो। तो ये उपाय करने से मंगल का भी जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो आपको नहीं मिलेगा, मंगल बल्कि अच्छा हो जाएगा, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी आपके ऊपर क्योंकि साढ़े सती भी चल रही है, तो सवाल है कि साढ़े सती कैसी होती है। साढ़े सती देखो जी जब भी किसी के ऊपर आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं। लाइफ बंदे को लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं साढ़े सती में, जो कि आपके ऊपर चली हुई है, अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो साढ़े सती से कैसे बचा जाए आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ अभी। तो अब देखो जी हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, हमने 7वें घर में 4 ग्रहों को देखा। बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, बस आपका राहु खराब है वो आपको बता चुका हूँ, और उसकी आपके ऊपर दशा भी चल रही है। और एक आपका जो मंगल खराब है वो भी चल रही है दशा, लेकिन हो सकता है मंगल के बुरे फल आपको ना मिले। अब देखो जी आपका एक ग्रह और खराब है, वो है ये शनि। मंगल का तो नीच भंग राजयोग बना है, जिसकी वजह से मंगल का बुरा फल आपको शायद ना मिले, या मिले थोड़ा बहुत मिले। लेकिन शनि का नीच भंग राजयोग नहीं बना, शनि मतलब आपको बुरे फल देगा, ये पक्का कन्फर्म है। तो शनि देखो जी क्यों खराब है, शनि आपका कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। शनि भाई तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि। मतलब शनि क्यों खराब है? क्योंकि वो आपका नीच का बैठा है, जैसे कि मंगल नीच का है, शनि भी नीच का बैठा है। नीच का देखो जी ग्रह अच्छा नहीं माना गया, तो शनि नीच का है तीसरे घर में, तो वो खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? शनि जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? इस पहले घर का। जैसे 7वां घर आपकी पत्नी का है, ठीक है भाई,
पांचवा घर बच्चों का, ठीक, आपके बच्चे हैं। चौथा घर आपकी माता का, लेकिन आपका घर कौन सा है? ये पहला, मतलब जो जगदीश है वो कैसा होगा, जगदीश का शरीर कैसा होगा, जगदीश का स्वभाव कैसा होगा, जगदीश की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका सर कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। मतलब आपके बारे में भाई अगर जानना है, पहले घर को देखना पड़ेगा। आपकी पत्नी के बारे में तो हमने जान लिया, आपके बारे में इस पहले घर से जानेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है? 11, कुंभ राशि, मान लो कौन बना? शनि। और वो आपका नीच का बैठा है। वो क्या कर देगा? वो आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपके रंग रूप को खराब कर देगा, आपके स्वभाव को खराब कर देगा, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष ये पैदा कर देगा लाइफ में। शरीर ही आपका भाई नीच का बैठा है, क्या होगा? ये लग्नेश है। लग्नेश नीच का बैठा हो, जैसे मान लो एक घर होता है, हमारे घर में क्या होता है, 5 मेंबर होते हैं, और एक घर का मेन बंदा होता है जिसे कहते हैं मुखिया घर का। अगर मुखिया ही अच्छा ना हो तो घर कैसे चलेगा बताओ? ये घर, पूरे घर का मालक कौन है? शनि। इसे कहते हैं लग्नेश। वो नीच का बैठा है भाई, कमाल की बात है, नेगेटिव बात सबसे। ये लगन दोष बना है, सबसे बड़ा दोष। क्या होगा? लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो ये दिखा रहा है। मतलब अगर आपने शनि को सही कर लिया, इसका भी आपको हजारों फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हजारों फायदे होंगे। तो शनि के लिए क्या करना है? अब देखो, शनि के सवाल है कि लिख लो कि अगर आप शनि को सही कर लेते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो साढ़े सती चली हुई है वो बुरे फल आपको नहीं दे, क्योंकि साढ़े सती किसकी होती है? शनि की। दूसरा फायदा, आपका जो शनि नीच का बैठा है वो अच्छा हो जाएगा। अगर वो अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो सवाल है कि शनि को कैसे सही करना है, लिख लो। पहला उपाय, आप हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में शनि का दान करके आया करो। तीसरा उपाय, रात के समय रोजाना शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। मैंने रोजाना बोला, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। चौथा उपाय, शनि के मंत्रों की 23 यार संख्या है, वो एक बार पूरी कर लेना। और ये कब करनी है? पहले तो राहु के 18 यार कर लो। मान लो आपने अभी शनिवार जो आएगा राहु के मंत्र स्टार्ट कर दिए, और हो सकता है कि आपके ये 2 महीने लगे राहु के मंत्र पूरे करने में, या 40 दिन लगे। तो राहु के मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप शनि के मंत्र स्टार्ट करना शनिवार से रात के समय, और ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और हो सके तो शनिवार का व्रत रखा करो, शनिवार की कथा किया करो, शनिवार की आरती किया करो, पिपल को जल दिया करो, कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो। और शनि का दान हो सके तो चाहे तो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन दान किया करो। और दान क्या होता है आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा। तो आपको मैंने दान किस किस का बोला है? राहु का दान बोला है, जो कि आपने लाइफ टाइम करना है, और चाहे तो रोजाना कर दिया करो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन। मंगल का दान, जब तक मंगल की दशा है तब तक आप जरूर करो, बाद में चाहे छोड़ देना। शनि का दान आपने लाइफ टाइम करना है, खासकर शनिवार को तो जरूर किया करो, आगे पीछे भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन। अब देखो जी, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि आपकी जो राहु की दशा है अभी खत्म होने वाली है 8 महीना 24 में। पिछले देखो 17 साल से चली हुई है, अभी 1 साल में खत्म हो जाएगी। और मंगल की भी दशा आपकी 8 महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो राहु की जो दशा अभी खत्म होगी, उसके बाद दशा कौन सी आपकी आने वाली है? इस गुरु ग्रह की। और सवाल है कि गुरु की जो दशा आपकी आने वाली है भाई, वो समय आपका कैसा होगा? तो देखो जी, जो राहु गुरु की दशा आपकी आने वाली है, आपका समय अच्छा शुरू होने वाला है। आप ये समझ लो 1 साल के बाद आपकी जो कहते हैं ना गोल्ड समय आने वाला है, वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। तो गुरु इतना अच्छा मुझे क्यों लगा है? गुरु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरा घर भाई होता है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। इसके लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ता है। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 12, जो कि है मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। कहाँ बैठा? देखो इसी घर में बैठा है। दूसरे घर का मालक गुरु भाई अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या होगा? गुरु, दूसरा घर किसका है? धन का। धन का मालक गुरु। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। और गुरु आपकी इस घर का भी मालक है, 11वें घर का। लाभ का, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन आपको धन लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करेगा। मतलब गुरु की जो दशा आने वाली, सबसे बड़ा फायदा, आपको धनी बनाएगा। ये धन बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में देगा, परिवार सुख अच्छा हुआ, मतलब हजारों अच्छे फल दे मिलेंगे। लेकिन एक नेगेटिव बात भी है, वो क्या है? गुरु के पीछे देखो आपको दिख रहा होगा जीरो लिखा, ये बल्ली नहीं है इसमें। बल्ली भाई बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? मतलब जो अच्छे फल इतने थे वो मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छे फल बढ़ जाएं तो क्या करो?
दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय इसका आपने रोजाना करना है मंत्र जाप, जो कि सुबह के टाइम कम से कम 2-3 माला करना ही करना है। वो भी शुरू कर देना 2-3 महीने के बाद। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सुबह के टाइम कर लिया करना, 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। दूसरा उपाय पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। और तीसरा उपाय सबसे बेस्ट, इसका रत्न पुखराज धारण कर लेना इसकी दशा में, जो कि आपने राइट हैंड की इस उंगली में धारण करना है पुखराज को। और ये रत्न या तो आपने सोने में जड़वाना है या पित्तल में। और गुरुवार को धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। सुबह का टाइम धारण होगा शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना। फालतू में कभी भाई कोई रत्न धारण नहीं करना, शनि का नीलम कभी धारण नहीं करना, किसी का कोई रत्न धारण नहीं करना। आपने शायद मुझे बता रखा था बुध का कर रखा है, लेकिन जब आप गुरु का पुखराज धारण करेंगे बुध का रत्न उतार देना। खाली गुरु का ही रत्न आपने धारण करना है, रत्न इसके अलावा कोई धारण मत करना। तो ये था आपकी कुंडली का फलादेश, समझ आ चुका होगा आपको मैंने क्या क्या बोला है। तो बाकी देखो जी, फिर भी आपको कोई अगर बात समझ ना लगी हो तो वो आपके जो सवाल हैं वो अपने पास लिख लेना, कल को मुझे दोपहर के बाद कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं 3-4 वीडियो अलग से कुछ भेजूंगा, उनको भी एक बार आप देख लेना।